राजस्थान की धरती, जहाँ हर मंदिर सिर्फ शिल्प की रचना नहीं बल्कि आस्था और इतिहास की एक अनोखी गाथा है। आज मैं चला हूँ एक ऐसे धाम की ओर जहाँ शक्ति की अनंत ज्योति जलती है, जहाँ हर भक्त का विश्वास पहाड़ों की ऊंचाई जितना अडिग है। ये है सुंदा माता मंदिर, जालोर। एक ऐसा स्थान जहाँ कदम रखते ही मन अपने आप श्रद्धा में झुक जाता है। तो चलिए इस आस्था और रोमांच से भरी यात्रा की शुरुआत करते हैं मेरे साथ आरजे 16 वाले पर। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं मड़ादर और कैलाश नगर से आगे। अभी मैंने ये वीडियो आगे से स्टार्ट किया है क्योंकि वो पहले वाला जो रास्ता है वो हमने कई बार देख चुके हैं ब्लॉग में। अब यहाँ से जावाल 7 किलोमीटर दूर है, तो अभी तक हमने क्रॉस कर लिया है मड़ादर, कैलाश नगर। तो जो अभी हम जाने वाले जावाल, उसके बाद में कहाँ जाने वाले वो पता नहीं, आगे जाकर रास्ता देखेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं जावाल। यह है अपना जावाल, देख लो कैसा दिखता है अपना जावाल सिटी। रास्ता वैसे मैं तो बस चला जा रहा हूँ ना, रास्ता मुझे है नहीं पता, आगे कई बोर्ड देखकर पता लगा लेंगे। यहाँ से आगे आएगा बरलूट, और बरलूट के बाद में आएगा कालंदरी होकर हम जाएंगे। रामसिंह उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ से थोड़ा लंबा रास्ता पड़ जाएगा, इसलिए। तो अभी हम जाएंगे कालंदरी। यहाँ से लगभग दूर होगा 5-6 किलोमीटर, वहाँ से जाएंगे। वैसे आज तो टाइम पर ही है, जो हमने जो अलग अलग जगह डिसाइड कर रखी है, शायद वहाँ पर हम जा सकते हैं। 6 किलोमीटर है ना कालंदरी यहाँ से। बहुत तेज़ है भाई, बहुत। कैमरे पर बोलना इतना मुश्किल क्यों होता है रे? जैसे कोई हम एकदम परफेक्ट है, हम जैसे बात करते वैसे ही करते हैं, ठीक है। लेकिन जब कैमरा सामने हो जाता है तो जैसे एग्ज़ाम दे रहे हो। एग्ज़ाम में भी इतना नहीं होता है, एग्ज़ाम में भी क्या होता है कि हमको याद आ जाती है चीज़ें, लेकिन कैमरे के सामने जब तक कैमरा ऑन है कुछ याद ही नहीं आ रहा। अब देखो बोल रहे हैं, अटक रहे हैं, वो कैमरा हटते ही एकदम नॉर्मल हो जाता है। और जैसे ही कैमरा सामने रहता है तो पता नहीं क्या हो जाता है कि एकदम टफ, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम चल रहा है। और पता नहीं ऐसा क्यों होता है, रहती है। और डेस्टिनेशन को अगर एक्सप्लोर करना हो तो बाइक से अच्छा कुछ नहीं। अब बाकी सेफ्टी आपको रखनी पड़ेगी ना, सही से चलना, अपने कागज़ कैरी करना, हेलमेट लगाना। हेलमेट तो इवन बहुत ज़रूरी है ना, मुझे हेलमेट नया लेना ही पड़ेगा, अब चलेगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा आगे की तरफ झुक भी जाता है और परफेक्ट नहीं है, जैसा मुझे चाहिए वैसा है नहीं। और बाकी मेन रीज़न यही है कि इसमें हवा बहुत आ जाती है ना। हवा आती है तो जो सारा वीडियो होता है, आवाज़ होती है, वो ख़राब हो जाती है। तो बिना आवाज़ का वीडियो तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है ना। अभी हम आ चुके हैं कालंदरी के अंदर, और आप अगर कुछ ना देखें
तो बस बोर्ड पर भी देखे तो आपको रास्ता मिल जाएगा। इतने सारे मोहब्बत नगर जाना पड़ेगा हमको, नहीं मोहब्बत नगर के पास से होकर जाएंगे। वैसे तो इधर बहुत प्यारी झील है, अब दिखाए लेकिन लेट हो जाएगा ना। जो हमारी जो फिक्स करी डेस्टिनेशन है वो हमें नहीं मिल पाएगी। लाइफ में भी ऐसा ही है कि छोटी छोटी चीज़ों के पीछे हमारे जो गोल है वो हमको नहीं भूलने चाहिए। तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हमने पहले क्या डिसाइड किया है। अब देखो झील तो बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारा जो गोल था वो अगर हमें नहीं मिलेगा तो हमारे मन में अफसोस रहेगा। इसलिए हमको अपने गोल पर फोकस करना है ना। इसके बाद में जाएंगे हम जसवंतपुरा। यहाँ से 31 किलोमीटर है जसवंतपुरा। तो लगभग अभी टाइम हो चुका है 10 बजे, 10 तो 10:30 बजे होंगे। तो अभी हम लगभग 11 बजे तक जसवंतपुरा पहुँच जाएंगे। अब जसवंतपुरा थोड़े ही किलोमीटर दूर बचा है, उसके बाद में हम हो गए जसवंतपुरा में। और जसवंतपुरा के बाद सीधे सुंदा माता, यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर रह गया है। और देखो क्या नज़ारे दिखने लग गए। अब अच्छे रास्ते हो तो जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, फिर सफ़र अच्छा बन जाता है, थकावट भी कम होती है अगर अच्छे रास्ते हो तो। आज जसवंतपुरा थोड़ा ही बचा है, बाकी तो छोटे छोटे गांव बीच में आते रहते हैं। इसका नाम है, गांव का नाम देखते हैं, अभी बताते। यहाँ से रास्ता थोड़ा ख़राब है। अब हमारा जसवंतपुरा रहा है सिर्फ 6 किलोमीटर। जसवंतपुरा 6 किलोमीटर बचा है और पहाड़ नज़र आने लग गए हैं। पता नहीं इस पहाड़ों में ऐसा क्या है जिसे देखकर ऐसे खुशी महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? आपके साथ भी होता है या सिर्फ मेरा साथ ही होता है ऐसा? जिला सीमा समाप्त, वापस जालोर में आ गए हम। इतने टाइम से हम सिरोही में चल रहे थे। पहले तो करेंगे हम जालोर को एक्सप्लोर, उसके बाद पाली सिरोही। तो मैं कहा था सबसे पहले करेंगे जालोर को एक्सप्लोर। हम पहुंच चुके हैं जसवंतपुरा के अंदर। यही रास्ता है ना, आगे चलकर साइन बोर्ड दिख जाए तब तो है ठीक, नहीं तो किसी से पूछ लेंगे। वैसे तो यही रास्ता है। जसवंतपुरा भी काफ़ी बड़ा है। यह आता है राम सिंह वगैरह वहाँ से मार्ग। यहाँ से शुरू हो जाता है भालुओं की नगरी। ये पूरा है रिजर्व क्षेत्र। लोग आज चलकर भी जा रहे हैं। क्या व्यू आ रहा है, क्या व्यू आ रहा है। हम पहले तो जाएंगे सुंदा माता, और उसके बाद में अगर वहाँ से टाइम बच जाता है तो जाएंगे पहले एक डेजर्ट देखने, और उस डेजर्ट के बाद में आएंगे यहाँ पर जाविया में। देखो
देखो क्या शानदार व्यू है। यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है अब सुंदा माता धाम बस कुछ किलोमीटर की दूरी पर, कुछ मतलब 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सारी गाड़ियाँ वहीं से आ रही है मुझे लगता है। ये आ गए हम सुंदा माता धाम। ये तो रास्ता दे ही नहीं रहे हैं भाई। क्या व्यू आ रहा है, लाजवाब। अब मैं यहाँ से निकाल लूँ, लेकिन ये थोड़ा पता नहीं कैसे चल रहा है ना। चालू कीधું? हाँ तो लेबो कर जे पूरू ले जाए टूटा हुई थी हम लोग ले जा। क्या लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा। रास्ते में इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। गाड़ी में फुल एडवेंचर है। अचानक से कैसे रेलगाड़ी आती है देखिए आपने। जय सुंदा। अब हम पार्किंग में ही खड़ा करेंगे, कहीं और खड़ा नहीं करेंगे ना गाड़ी को। कितने लोग हैं। में ऊभी रहवी जी लाणी ऊभी रहवी जी काला। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं सुंदा माता, और आज वास्तव में रविवार का दिन है तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। गाड़ियों की भरमार लगी हुई है, चारों तरफ ही गाड़ियाँ। हमें भी अंदर खड़ी कर दी थी, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा और हमें कहीं और भी जाना है। इसलिए हम बाहर ही रोक रहे हैं। अब कोई ले तो अब कौन जाएगा, ले जाएगा तो ले जाएगा। बाकी देखते हैं फिर, देखो आगे क्या व्यू दिखाई दे रहा है।